बिलाल एक गरीब घराने का लड़का था। उसकी वालदा पिछले कई दिनों से बीमार थीं और घर में दवाई लाने तक के पैसे नहीं थे। बिलाल बहुत परेशान था। वो सारा दिन यही सोचता रहता कि काश कहीं से थोड़े से पैसे मिल जाएं, ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। एक दिन उसकी माँ ने उसे चंद रुपए दिए और कहा, बेटा, बाजार से थोड़ा सा आटा और बुखार की एक गोली ले आओ। बिलाल करीबी दुकान पर गया। दुकानदार अहमद अंकल उस वक्त बहुत मसरूफ थे। उनकी दुकान पर ग्राहकों का बहुत रश था। बिलाल ने सामान लिया और काउंटर पर पैसे रखे। अहमद अंकल ने जल्दी में उसे बकाया पैसे वापस किए और दूसरे ग्राहक की तरफ मुतवज्जे हो गए। बिलाल ने दुकान से बाहर निकलकर पैसे गिने तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंकल ने गलती से उसे 500 रुपए का नोट ज्यादा दे दिया था। बिलाल के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में फौरन ख्याल आया, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो माँ की अच्छी सी दवाई आ जाएगी और घर में कुछ फल भी आ जाएंगे। अंकल को तो पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर उसने घर की तरफ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। बेटा, रिस्क हलाल में बरकत होती है। बेईमानी का पैसा वक्ती फायदा तो देता है, लेकिन कभी दिली सुकून नहीं देता। बिलाल का ज़मीर जाग उठा। वो फौरन दुकान पर वापस गया। रश अब थोड़ा कम हो चुका था। उसने 500 का नोट काउंटर पर रखा और बोला, अंकल, आपने मुझे गलती से ये पैसे ज़्यादा दे दिए थे। अहमद अंकल ने हैरानी से उस छोटे से लड़के को देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आज के दौर में जब हर कोई परेशान है, एक ज़रूरतमंद बच्चा इतनी ईमानदारी दिखा सकता है। उन्होंने प्यार से बिलाल के सर पर हाथ फेरा, उसका नाम पूछा और उसे शाबाश दी। बिलाल पैसे वापस करके घर चला गया, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वक्त तेजी से गुजरता गया। 15 साल बाद बिलाल अब एक पढ़ा लिखा नौजवान बन चुका था, लेकिन उसे एक अच्छी नौकरी की शदीद तलाश थी। एक दिन वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वो थोड़ा नर्वस था, क्योंकि वहां बहुत से पढ़े लिखे और तजुर्बाकार लोग आए हुए थे। जब उसकी बारी आई तो वो इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ। सामने कुर्सी पर बैठे कंपनी के मालिक को देखकर वो हैरान रह गया। वो कोई और नहीं, बल्कि वही दुकानदार अहमद अंकल थे। उनकी वो छोटी सी दुकान अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री और कंपनी बन चुकी थी। अहमद अंकल ने बिलाल का नाम सुना और उसे गौर से देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने बिलाल की फाइल देखे बगैर कहा, तुम्हारी डिग्री कितनी अच्छी है, ये मैं बाद में देखूंगा, लेकिन तुम्हारा किरदार कितना अच्छा है, ये मैं 15 साल पहले ही देख चुका हूं। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार और भरोसेमंद मैनेजर की जरूरत थी, और तुमसे ज्यादा ईमानदार इंसान मुझे कोई नहीं मिल सकता। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपनी ईमानदारी का वो सिला मिला था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। प्यारे दोस्तों, ईमानदारी का बीज जब बोया जाता है तो उसका फल मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन जब वो दरख्त बनता है तो उसका साया और फल हमारी सोच से भी ज्यादा मीठा होता है। हमेशा सच बोलें और ईमानदार रहें, क्योंकि अल्लाह ईमानदार लोगों की मेहनत कभी रायगान नहीं जाने देता।